जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा एक्सप्रेस में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। कैसे लोग बोलते हैं कि धरती के अंदर क्या है, आग का समंदर है। क्या आप जानते हो धरती के नीचे पिघलती हुई आग का एक समंदर लहराता है। शायद आपको पता होगा या फिर आप जब कभी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि धरती के अंदर भी क्या है, पिघलता हुआ आग का समंदर लहराता है। कभी कभी ये समंदर इतना ज़्यादा उबल जाता है कि धरती खुद क्या है उसको फाड़ देती है, खुद अपने आप को फाड़ देती है और बाहर की तरफ निकल आती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम ज्वालामुखी का विस्फोट बोलते हैं, यानी कि वोल्केनो इरप्शन बोला जाता है। आज हम जानेंगे कि धरती के अंदर आग कैसे बनती है और ये कैसे फटती है। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि धरती की अंदरूनी बनावट यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ को। धरती की क्या है, प्रमुख 3 परतें होती हैं। वो है क्रस्ट यानी भूपटल बोलते हैं जिसको, मेंटल यानी कि मृदा मंडल, और तीसरी कौन है, कोर यानी कि जिसको केंद्रक बोला जाता है। तो ये जो सबसे बाहरी परत होती है ना, सबसे बाहरी परत को हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। उसके अंदर वाली जो दूसरी परत है उसको क्या बोला जाता है, मेंटल बोला जाता है, यानी कि मृदा मंडल। तो पूरा क्या है, इसी का खेल है, मृदा मंडल का ही खेल है। और तीसरा क्या है, तीसरे जो अंदर वाली परत होती है, जो सेंटर यानी केंद्रक वाली परत होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। भूपटल यानी क्रस्ट क्या है, पतली ठोस परत जिस पर हम क्या करते हैं, रहते हैं, या फिर जिस पर पेड़ पौधे, घर, इमारतें, सारी चीजें बनाई जाती है। मेंटल यानी कि मृदा मंडल। इसका मतलब इसके नीचे क्या है, पृथ्वी के अंदर बहुत सारी गर्म चट्टानें हैं, गर्म चट्टानों की परतें हैं। ये क्या है, बिल्कुल गर्म चट्टानों की परतें हैं। यानी कि मेंटल वाला जो पोर्शन है, यानी मेंटल के नीचे ये वाला जो पोर्शन है, इसमें क्या है, इसके नीचे गर्म पिघला हुआ पदार्थ है, यानी तरल पदार्थ है, सेमी लिक्विड या फिर लिक्विड फॉर्म में है। तो ये जो कोर होता है यानी जो केंद्रक होता है ना, केंद्रक क्या है, सबसे अंदर बहुत ज़्यादा गर्म यानी बहुत अधिक गर्म धातु जैसे कि आयरन और निकल से बना हुआ होता है। तो मृदा मंडल के अंदर मौजूद पिघला पदार्थ कहलाता है मैग्मा। अब ये है मृदा मंडल, यानी ये वाला पोर्शन, ये है मृदा मंडल। तो मृदा मंडल के अंदर मौजूद जो पदार्थ है वो क्या कहलाता है, मैग्मा। मृदा मंडल के अंदर मौजूद पिघला हुआ पदार्थ कहलाता है मैग्मा, ये वाला पोर्शन। इसमें क्या है, पिघला हुआ पदार्थ है जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं, बिल्कुल लाल कलर का होता है। कि यही धरती के नीचे की आग है। इसमें जो मैग्मा होता है ना, यही क्या है, धरती के नीचे की आग है। जो धरती के अंदर जो आग है ना, वो वाला पोर्शन, ये मेंटल वाला पोर्शन, ये क्या है, बिल्कुल आग का गोला जैसा। देख लेते हैं मैग्मा है क्या, यानी व्हाट इज मैग्मा। तो मृदा मंडल आप देखें कि पृथ्वी की जो दूसरी लेयर उसको क्या मेंटल बोलते हैं। तो क्या है, मृदा मंडल में चट्टानें क्या है, बहुत गर्मी और दबाव में पिघलकर एकदम तरल रूप में बदल जाती है। इस तरल गैसों और खनिजों के मिश्रण को क्या कहते हैं, मैग्मा कहा जाता है। जब यही मैग्मा धरती के ऊपर निकल आता है, यानी कि जब ये मैग्मा क्या करता है, धरती के किसी पोर्शन से क्या करता है, छेद करके और ऊपर निकल आता है, तो उसे हम क्या कह लेते हैं, उसे हम कहते हैं लावा। उसका क्या नाम हो जाता है, लावा। यानी कि जब ये पृथ्वी के अंदर होता है तो उसको हम मैग्मा कहते हैं, और जब वो पृथ्वी के बाहर आ जाता है उसको हम लावा का नाम दे देते हैं, उसको हम बोलते हैं ये लावा। चलिए अब देखते हैं ज्वालामुखी के फॉर्मेशन को, यानी कि ज्वालामुखी कैसे बनती है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ वोल्केनो। तो आपको पता ही है कि धरती की प्लेटें हैं, जो टेक्टोनिक प्लेट है, वो बहुत ज़्यादा गर्म चट्टानों की बनी होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म चट्टानें होती है। जब आपस में टकराती है, फिर अलग होती है, फिर खिसकती हैं, वही धरती की दरारों से मगरम जैसी गर्म लावा बाहर आने लगता है। धीरे धीरे यह लावा क्या होकर जमा होकर, धीरे धीरे यह लावा जमा होकर पहाड़ जैसी आकृति बना लेता है, यानी कि माउंटेन के आकार जैसा हो जाता है, यानी धरती के ऊपर एक पहाड़ जैसा, एक चट्टान का रूप ले लेता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखी या फिर वोल्केनो कहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी या फिर वोल्केनो। अगर इसको एग्जाम्पल के लिए समझे तो माउंटेन फ्यूजी जो जापान में है, माउंटेन फ्यूजी क्या है, एक वोल्केनो का रूप है। अब माउंटेन वेसुवियस जो इटली में है, वो भी क्या है, वोल्केनो का ही रूप है। और माउंटेन इटना जो सिसिली में है, वो क्या है, ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके, ज्वालामुखी। तो चलिए अब आगे देखते हैं ज्वालामुखी के फटने की प्रक्रिया को, यानी कि इरप्शन प्रोसेस को। तो जब क्या है, मैग्मा धरती के अंदर फंस जाता है तो गैसें और दबाव दोनों क्या है, बढ़ जाते हैं, जैसे कि प्रेशर कुकर में भाप। अब जब आपने प्रेशर कुकर देखा होगा, प्रेशर कुकर में क्या होता है, कोई भी हम खाना रखते हैं तो ये क्या है, प्रेशर से इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है कि कोई भी खाना पक जाता है। वैसे ही क्या है, जब धरती के अंदर मैग्मा क्या है, फंस जाता है, तो उतना ज़्यादा गैस और क्या करता है, प्रेशर बढ़ जाता है। जब दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो धरती का रास्ता क्या है, फट जाता है। मान लीजिए धरती है तो ये क्या है, कहीं से क्या है, फट जाएगी, और मैग्मा जोर से ऊपर निकलता है। और मैग्मा किधर निकलेगा, ऊपर की तरफ क्या करता है, जोर से निकलता है। ये किसी भी पोर्शन में हो सकता है, किसी पोजीशन में हो सकता है। ये क्या है, ऐसे क्या है, बाहर निकलता है।
और यही क्या होता है, वोल्केनो इरप्शन होता है, यानी कि यही ज्वालामुखी फटने की प्रक्रिया होती है। इसके साथ ही धुआं, राख, गैस और पत्थर आसमान तक पहुंच जाते हैं। यानी कि जब ज्वालामुखी फटती है तो ज्वालामुखी के साथ साथ बहुत सारी चीजें निकलती हैं, जैसे कि धुआं, राख, गैस, पत्थर इत्यादि क्या है, बिल्कुल आसमान तक पहुंच जाते हैं, यानी कि बहुत दूर तक, बहुत हाइट तक, बहुत ही प्रेशर के साथ। ज्वालामुखी के प्रकार को देखते हैं, यानी टाइप ऑफ वोल्केनोस। ज्वालामुखी क्या है, अब ज्वालामुखी क्या है, उनकी गतिविधि के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि ज्वालामुखी को मेनली उनकी गतिविधि के आधार पर 3 प्रकार में बांटा गया है, यानी 3 भागों में विभाजित किया गया है या फिर 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जो पहला है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव यानी कि सक्रिय, जो बार बार फटते रहते हैं, जैसे क्या है माउंट एटना और माउंट स्ट्रोम्बोली। और दूसरा क्या है, डोरमेंट यानी कि सुस्त, जो थोड़ा क्या है सुस्त होते हैं, यानी कि कभी कभी आते हैं, जो लंबे समय से नहीं फटे पर फट सकते हैं, मतलब वही है जो थोड़ा सुस्त होते हैं, यानी लेजी होते हैं, जो क्या है बहुत लंबे समय से नहीं फटे हैं लेकिन उनके क्या है फटने के चांस है या फिर वो ज्वालामुखी फट सकती है, जैसे क्या है माउंट वेसुवियस। और तीसरे टाइप की बात करें, तीसरा है क्या है, एक्सटिंक्ट यानी कि निष्क्रिय, जो हमेशा के लिए एकदम शांत हो गए, यानी कि अब कभी कभी नहीं फटेंगे, कभी फट नहीं सकते, जैसे क्या है, ये क्या है किलिमंजारो, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में। चलिए अब ये देख लेते हैं कि ज्वालामुखी पाए कहाँ जाते हैं, यानी कि वोल्केनिक जोन कौन कौन से। तो ज्वालामुखी ज़्यादातर उन्हीं जगहों पर पाए जाते हैं जहाँ प्लेटें मिलती है या फिर अलग होती है। तो जाहिर सी बात है कि प्लेटें कहाँ मिलती है और कहाँ अलग होती है, वो सबसे ज़्यादा एरिया कहाँ पे, ये वाला यानी प्रशांत महासागर वाला एरिया। तो सबसे प्रसिद्ध जो क्षेत्र है वो रिंग ऑफ फायर, जिसको क्या है आग का गोला बोला जाता है, वो कौन सा एरिया है, प्रशांत महासागर के चारों ओर का एरिया। ये क्षेत्र दुनिया के 75%, आप देख सकते हैं दुनिया के कितने 75% ज्वालामुखी और भूकंपों का घर बोला जाता है। इस क्षेत्र को यानी कि प्रशांत महासागर के चारों ओर को क्षेत्र को क्या बोला जाता है, पहले तो इसको रिंग ऑफ फायर बोला जाता है, और दूसरा क्या है, ये दुनिया के 75% ज्वालामुखी यही फटती है, इसको क्या बोला जाता है, ज्वालामुखी और भूकंपों का घर भी बोला जाता है। इस एरिया को प्रशांत महासागर वाले एरिया को। बात की जाए भारत की, तो भारत में कहाँ है, बैरन द्वीप, बैरन द्वीप यानी कि अंडमान और निकोबार वाले एरिया में ये क्या है, सक्रिय यानी एक्टिव ज्वालामुखी। वहीं अगर बात करें हम इफेक्ट ऑफ वोल्केनोस की, यानी कि ज्वालामुखी के प्रभाव की, तो ज्वालामुखी के मेनली 2 प्रभाव है, यानी फिर 2 पहलू है। पहला होता है विनाशकारी और दूसरा क्या आता है, रचनात्मक। अब जब पता है ये आपको, जब ज्वालामुखी फटती है तो उससे क्या है राख और गैसें निकलती है, तो इससे क्या है वातावरण क्या है प्रदूषित हो जाता है, और दूसरा क्या है जनहानि, फसलों का नाश या फिर जलवायु में परिवर्तन हो जाता है। और रचनात्मक की बात करें तो नई मिट्टी यानी कि फर्टाइल लैंड बनती है, नए द्वीप बनते हैं और पहाड़ बनते हैं, ऊर्जा स्रोत, जियोथर्मल एनर्जी मिलती है। इससे क्या मिलती है हमें, जियोथर्मल एनर्जी मिलती है। एग्जाम्पल के लिए अगर समझें तो ज्वालामुखी राख से इटली की मिट्टी बहुत किया हो, तो चलिए हम इसके फेमस इरप्शंस को देख लेते हैं, यानी कि प्रसिद्ध ज्वालामुखी विस्फोट को। दुनिया में ऐसे ज्वालामुखी विस्फोट हुए हैं जो क्या है शहर को नष्ट कर दिए, दुनिया के पूरा का पूरा क्या है द्वीप को भी उड़ा दिया है, पूरे जंगल को भी क्या है खत्म कर रखा है, और पूरे वातावरण में क्या है धूल का बादल बन गया। तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, इतिहास में कुछ भयंकर विस्फोट हुए। इतिहास में क्या है कुछ ऐसे भयंकर विस्फोट हुए हैं। पहला क्या है माउंट वेसुवियस, ये क्या है 79 AD में आया था, यानी कि पोम्पई शहर को, पूरा पोम्पई शहर को क्या हुआ पूरा नष्ट कर दिया। दूसरा क्या है क्रेकटोवा, जो कि 1883, ये 1883 में आया था। क्या नाम था इसका, क्रेकटोवा। ये दुनिया की सबसे बड़ी आवाज़, इससे ज़्यादा आवाज़ आज तक यानी कि तब तक कोई ज्वालामुखी नहीं की थी। ये क्या है पूरा का पूरा द्वीप उड़ा दिया था, पूरा का पूरा द्वीप उड़ा दिया था। वहीं अगर हम बात करें माउंट एस्ट हेलेंस की, तो इसने ये क्या है 1980 में, जो कि USA में आया था, पूरे के पूरे जंगल को राख कर दिया था, यानी खाक कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। वही अगर हम बात करें माउंट पिनाटुबो, जो कि 1991 में आया था, फिलीपींस में आया था, पूरे वातावरण में क्या है एक धूल का बादल बना दिया। पूरे वातावरण में धूल यानी कि डस्ट का क्या बन गया था, क्लाउड यानी कि बादल बन गया। हम इसके निष्कर्ष को समझते हैं। धरती सांस लेती है, यानी कि ज्वालामुखी क्या है, धरती का कोई गुस्सा नहीं है। ज्वालामुखी क्या है एक नेचुरल प्रक्रिया है, ये धरती का गुस्सा नहीं है, बल्कि क्या है धरती के सांस लेने की प्रक्रिया है। ये क्या है नेचुरल प्रक्रिया है। धरती जब सांस लेती है, यानी कि इससे हमें पता चलता है कि धरती क्या है अभी जीवंत है या फिर जीवित है। अगर यह ना हो तो धरती क्या है अंदर से फट जाएगी। ज्वालामुखी हमें सिखाती है कि हर विनाश के पीछे क्या है सृजन छिपा हुआ है, यानी कि जब कोई विनाश आता है तो उसके बाद क्या है किसी और अच्छी चीज़ों का जन्म होता है, यानी सृजन छिपा हुआ है। नई भूमि, नई वार्ता, यही धरती की क्या है जीवंतता है, यानी हमेशा चलने वाली एक प्रक्रिया है। थैंक्स फॉर योर पेशेंस।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।